बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। Respected students, I hope all of you are fine. My today's topic is टेंस। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस किसे कहते हैं। नॉर्मली सब स्टूडेंट्स ने सुन रखा है कि जी टेंस किसे कहते हैं। हमारे बहुत से तलबा इस बात में कन्फ्यूजन रखते हैं कि हर जुमला जो होता है वो टेंस का जुमला होता है। तो आइए आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंग्लिश का हर जुमला टेंस का जुमला नहीं होता। टेंस को हम आसान और उर्दू में ज़माने का लफ्ज़ बोलते हैं। हम उर्दू में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से जुमले पढ़ते हैं जिसकी हमें आसानी से समझ आ जाती है कि ये जुमला क्या है। फ़र्ज़ किया एक सेंटेंस है जी, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये एक सादा जुमला है, बिल्कुल आसान है। इसमें तमाम लफ्ज़ की आपको अच्छे से समझ आ रही है कि काम करने वाला मैं है, जाना जो है ये वर्ब है, स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या कभी हमने ये गौर किया है कि इस जुमले को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, कितनी तरह से बोल सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। अगर पहले की गुजरी हुई बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जी मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा रहा था। अगर आने वाली बात करें तो कहेंगे जी मैं स्कूल जाऊँगा। फिर अगर इसमें वक़्त भी शामिल कर दें तो ये है कि जी मैं 7 बजे स्कूल जाऊँगा, या मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँगा, मैं पिछले 10 सालों से स्कूल जा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे अल्फाज सेम रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इनकी जो बनावट है वो तब्दील हो जाती है। लफ्ज़ जाता को जाऊँगा, जा रहा हूँ, जा रहा होगा, इसमें तब्दील करते रहते हैं। और ये क्यों तब्दील करते हैं या इनको तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हम अपने जो पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या जो हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं उसकी नौइयत के मुताबिक लिखते हैं। मसलन आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप कितने साल स्कूल गए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 10 साल स्कूल जाता हूँ, आप यही कहेंगे कि मैं 10 साल तक स्कूल गया। तो अब जो क्वेश्चन होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आप जुमले की बनावट को तब्दील कर लेते हैं। तो अब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जब आप तब्दील करते हैं तो इसी तरह उसकी इंग्लिश भी एक तरह से दूसरी तरह में तब्दील होती जाती है। जैसे यहाँ पर मैं का लफ्ज़ भी वही रहता है, स्कूल का लफ्ज़ भी वही रहता है, तो तब्दील क्या होता है, लफ्ज़ जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाता था, जाऊँगा। तो ये जब लफ्ज़ तब्दील होते हैं तो हम कहते हैं कि ज़माने तब्दील हो रहे हैं। जुमले की बनावट में ज़माने की बनावट जो है वो नई शक्ल ले रही है। तो इसी चीज़ को जब हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो अगर मैं एक इसी का ट्रांसलेट करूं, आई गो टू स्कूल, दूसरा मैं लिख दूं आई हैव गॉन टू स्कूल, एक मैं लिख दूं आई वेंट स्कूल। तो स्टूडेंट्स यहां पर गौर कीजिए कि सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम है। तो क्या चेंजिंग आ रही है, वर्ब की चेंजिंग आ रही है। इन जुमलों को लिखने का, इस चीज को बताने का या इस टॉपिक को चूज करने का मेरा आज का मकसद ये है कि मैं अपने तलबा को बताऊं कि टेंस किसे कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये हर जगह पर हर टेंस में एक जैसा ही रहता है। तो चेंज क्या होता है, वर्ब चेंज होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टेंस का जो ताल्लुक है वो वर्ब से है। यानी अगर आपका वर्ब चेंज हो रहा है तो आपका टेंस भी चेंज हो रहा है। दूसरे और आसान अल्फाज में आपको यह बता दूं कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसके अंदर वर्ब ना हो वो टेंस ही नहीं होता, उसको आप किसी टेंस में कंसीडर ही नहीं करते। वो जर्नल यूजेस होते हैं इज आर एम का या हैज हैव का। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब पाया जाए, कोई काम जिसको उर्दू में हम फेल बोलते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, नहाना, धोना। जिस सेंटेंस के अंदर इस तरह के लफ्ज आ जाएं, चाहे वो किसी भी शक्ल में आ जाएं, वो जमाना कहलाता है। इंग्लिश में उसको हम टेंस बोलते हैं। यानी हमारी ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि टेंस किसे कहते हैं। हर वो जुमला जिसके अंदर कोई काम आए उसको हम टेंस बोलते हैं। तो टेंस कैसे तब्दील करते हैं ये एक बड़ा टॉपिक है, ये एक दूसरा टॉपिक है, उसकी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम
यहीं तक रखेंगे कि टेंस किसे कहते हैं और ये कैसे तब्दील होते हैं। तब्दील टेंस तब होते हैं जब हम इसकी वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब की शक्ल को चेंज करते हैं। उर्दू में भी हम क्या देखते हैं कि मैं और स्कूल का लफ्ज सेम रहता है, जितने बार मर्जी सेंटेंस लिख लें तो जाता हूं चेंज होता है, और इंग्लिश में भी इसका वर्ब चेंज होता है। वर्ब चेंज करने का क्या तरीका है, यानी जाता हूं तो वर्ब क्या होगा, गया था तो वर्ब क्या होगा। उर्दू में अगर आज मैं स्कूल जा रहा हूं तो इंग्लिश में आप उसका वर्ब कैसे चेंज करेंगे, इसी चीज का नाम टेंसेस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टेंस को हम कितने तर्ज में चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। मसलन जैसे ये वर्ड है जाता हूं, तो इसको कह सकते हैं जी गया हूं, जाऊंगा। ये कितनी तर्ज में हो सकता है, कितने तरीकों से हो सकता है। तो टेंसेस के मुताबिक हम इनको 12 तरीकों से लिख सकते हैं। 12 यानी 12 वेज हम इसके कर सकते हैं। अब मैं आपको 12 वेज बताता हूं कि कैसे। फर्ज कीजिए एक जुमला है जी मैं स्कूल जाता हूं, इसका दूसरा जुमला बनेगा मैं स्कूल जा रहा हूं, तीसरा बनेगा मैं स्कूल चला गया हूं, चौथा बनेगा कि मैं सुबह से शाम से 2 घंटे से 10 साल से स्कूल जा रहा हूं। ये 4 टेंस होंगे और इसको हम एक जमाना बोलेंगे, यानी मौजूदा वक्त के अंदर आप 4 तरह से इसको बोल सकते हैं। इसी तरह 4 इसको माजी में बोल सकते हैं और 4 तरह से ही मुस्तकबिल में बोल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी इंग्लिश करने का क्या तरीकाकार है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि इसकी 4 की 3 कैटेगरीज है। जैसे ये 12 है ना, तो 4 एक बनते हैं, 4 इसके एक बनते हैं और 4 एक बनते हैं, यानी ये इसकी फॉर्मेशन आ गई। टोटल 12 सेंटेंसेस होंगे एक शक्ल के, जिनको हम चेंज कर सकेंगे और उनके 4 पार्ट्स बनेंगे। अब वो 4 पार्ट्स क्या बनेंगे, 4 उसके बनेंगे प्रेजेंट में, 4 बनेंगे उसके पास्ट में और 4 बनेंगे फ्यूचर में, यानी आने वाले जमाने में। अब ये 4 कौन से होंगे, इन 4 की आगे ब्रांचेस हैं, इन 4 की भी आगे ब्रांचेस हैं और इसकी भी, इस चारों की भी आगे ब्रांचेस हैं, यानी 4 इसकी, 4 8 और 4 इसकी 12। टोटल 12 ब्रांचेस का नाम हमारा टेंसेस है। फर्दर अगर आप उसको एलैबोरेट करें तो आप कह सकते हैं कि उनके आगे से पैसिव वॉइस भी होंगे कुछ के। एक्टिव को और पैसिव को मिला के हमारे टोटल टेंस बनेगा। अब पैसिव वॉइस क्या है ये मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि दरअसल टेंस होता क्या है। जिस जमाने के मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं वो उस जमाने का टेंस में चला जाता है। टेंस को उर्दू में तो जमाने कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, लेकिन आसान और फहम जबान में आप उसको काम कहेंगे कि जिस जुमले के अंदर आप काम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई वर्ब यूज करते हैं, वो आपका सेंटेंस जो होता है वो एक टेंस का जुमला बन जाता है। अब टेंस कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नई नई वीडियोस इस तरह देखने को मिलती रहें। अगले इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट में फर्दर एक एक टेंस की आपको डिटेल से डिस्क्रिप्शन दूंगा कि एक टेंस को कैसे करते हैं, उर्दू से इंग्लिश कैसे करनी है, इंग्लिश से उर्दू कैसे करनी है, उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसका पैसिव वॉइस क्या होता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स।